हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, इसको हम बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी, यहां पर क्या कहा जाता है कि अगर आप पूंजी को समय के साथ गुना करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कैपिटल को टाइम के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ दो वैल्यू, एक चीज ये जानना है, दूसरा चीज ये जानना है कि यहाँ वैल्यू जो हमें होता है टाइम का, वो होता है रहने का। जैसे अगर 1 साल बिजनेस चला हो तो 3 महीना बाद आया हूँ, 4 महीना बाद आया हूँ, तो हमें बाद आना या जाने का नहीं रहना है, हमें वैल्यू है देखने का, रहने का। अगर 1 साल बिजनेस चला है 3 महीना बाद आया हूँ तो इसका मतलब 9 महीना में रहा। अगर 1 साल बिजनेस चला है मैं 6 महीना बाद आया हूँ तो इसका मतलब मैं 6 महीना रहा। तो यहाँ वैल्यू है रहने का, आप वैल्यू रहने का देखेंगे। पहला क्वेश्चन, ABC एक व्यापार में 3000, 5000 और 6000 रुपया लगाए हैं। वर्ष के अंत में 2800 रुपया के इनको लाभ हुआ है। सी को कितना मिलना चाहिए? तो सी का हिस्सा क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला चीज हमें पता चल चुका है कि पूंजी को समय के साथ गुना करने पर हमें लाभ मिलता है, लाभ का रेशियो। तो देखिए यहाँ पर ए लगा रहा है आपको 3000 रुपया और बी लगा रहा है 5000 रुपया और सी लगा रहा है 6000 रुपया और वर्ष के अंत का मतलब 1 साल। वर्ष के अंत का मतलब 1 साल। इसका मतलब हुआ कि 3000 रुपया वो 1 साल के लिए रखा, 5000 रुपया वो 1 साल के लिए रखा और 6000 रुपया भी 1 साल के लिए। जब टाइम सबका सेम होगा तो आप टाइम नहीं लिखेंगे तब चलेगा, कारण क्योंकि वो कट जाएगा। लेकिन अगर टाइम सबका सेम नहीं हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा। पहला क्लास है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको इसलिए लिखना है कि ऐसा भी तो कह सकता था कि 2 महीना रहा है, 5 महीना रहा है, 6 महीना रहा है। तो इसीलिए पूंजी को समय के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाभ। तो अब 3 गो वैल्यू होगा, 4 गो वैल्यू होगा। तो याद रखिएगा काटते समय कि जब आप इसको काटेंगे तो जब तक तीनों में कटेगा तबे काटिएगा। आप 2 में मत काट दीजिएगा। तीनों में कटेगा तो काटिएगा, तीनों में नहीं कटेगा तो मत काटिएगा। तो तीनों में कटने लायक 3 गो 0, 3 गो 0, 3 गो 0। अब तीनों में कटने लायक नहीं है, इसका मतलब हुआ कि इसका 3 रेशियो में। अब ये बताइए क्या आया? लाभ आया। कैसे जाने? क्योंकि पूंजी को समय से गुना किए हैं तो क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो ये आया लाभ का रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो और 6। अब बताइए ABC को ये लाभ मिल रहा है तो तीनों को कितना लाभ मिला? 6, 5, 11 और 3 14। तीनों को लाभ मिल रहा है 14 रेशियो में और तीनों को लाभ यहाँ मिल रहा है 2800 रुपया। तीनों को उसने बोला कि 2800 के लाभ हुआ है, यानी इस बिजनेस में 2800 को लाभ हुआ है। तो अगर इस बिजनेस में 2800 रुपया के लाभ हुआ है तो 2800 रुपया के लाभ के लिए यहाँ कितना इन लोग को लाभ मिल रहा है? तो यहाँ मिल रहा है 14 रेशियो में, 6, 5, 11 और 3 14 रेशियो में। 14 रेशियो में लाभ मिल रहा है और टोटल मिल रहा है 2800 रुपया। इसका मतलब 14 रेशियो का वैल्यू 2800 रुपया, 1 रेशियो का वैल्यू 200 रुपया। 1 रेशियो का वैल्यू 200 रुपया। तो 1 रेशियो का वैल्यू अगर 200 रुपया तो जिसका वैल्यू पूछेगा उसको गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको सी का पूछ रहा है, सी का वैल्यू 6 रेशियो में है। 1 रेशियो का वैल्यू 200 रुपया तो 6 रेशियो का वैल्यू 6 दूना के 1200 रुपया और सी को लाभ आपको देना होगा 1200 रुपया देना होगा जी। लिखिए, बस जानने की जरूरत ये है कि पूंजी को समय के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे वो दे देगा आपको लाभ, और लाभ आपको हर क्वेश्चन में देगा। कभी तीनों का देगा, कभी दोनों का देगा, कभी एक का देगा या किसी के अंतर देगा। जो देगा आपको इसका कंडीशन के अनुसार बनाना है। जानने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 2 बात,
समय, पूंजी को समय से गुना करेंगे लाभ, और यहाँ जो वैल्यू होगा वो रहने का वैल्यू होगा। हम बिजनेस में कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं इससे कोई लेन देन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू होगा कि आप यहाँ कितना रह रहे हैं, जितना रहेंगे सिर्फ उसका वैल्यू होगा। लिख लिए? लिखिए आगे। ABC मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस। ABC मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 5 माह के लिए 6,000 रुपए, माह माने मंथ। ए 5 माह के लिए, बगल से लिखिए, ए 5 माह के लिए 6,000 रुपए। बी 6 माह के लिए, बी 6 माह के लिए 3,600 रुपए। फिर से हम बोल दे रहे हैं जी, ए बी सी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 5 माह के लिए 6,000 रुपए, बी 6 माह के लिए 3,600 रुपए, बी 6 माह के लिए 3,600 रुपए, तथा सी 3 माह के लिए, तथा सी 3 माह के लिए 7,500 रुपए लगाया। सी 3 माह के लिए 7,500 रुपए लगाया। समय समाप्ति पर 7,410 रुपए के लाभ, 7,410 लिख दे रहा हूं, 7,410 रुपए के लाभ में से 10 रुपए के लाभ में से ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? 7,410 रुपए के लाभ में से ए का हिस्सा क्या होगा? बहुत सिंपल चैप्टर, आसान चैप्टर, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एकदम सिंपल बन जाते हैं, आराम से नंबर यहाँ से आप उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है, सीजीएल लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन आसान रहता है, जिसको आप आराम से आप बना सकते हैं। जल्दी बनाइएगा, 30-40 सेकेंड में कोशिश कीजिएगा कि बन जाए आपसे। तीन 3,000 और लोग बनाइए जी। बाद में भी कभी भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे, जैसे मैंने सवाल बोला तो आपके पास 1 मिनट का जो गैप है उस गैप में आप उस क्वेश्चन को बना लेंगे, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को आगे देखेंगे। चलिए अब मैं बताता हूं, जानने की जरूरत क्या है। तो पूंजी को समय से गुना करूंगा, हमको लाभ मिलेगा और लाभ हमको दिया रहेगा हमेशा। तो देखिए, तो 3 लोग हैं ना, ए बी सी। देखिए अब इधर जी, ए बी सी। देखिए, ए 5 महीना के लिए 6,000 रुपया लगाएगा जी, और बी 6 महीना के लिए 3,600 रुपया लगाएगा, और सी 3 महीना के लिए 7,500 रुपया लगाएगा। पहला क्लास है तो सवाल बेसिक ही होंगे, और इसमें अंतिम भी जाते तक लगभग बेसिक ही रहता है। आपको इसमें चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। 5 महीना के लिए 6,000, 6 महीना के लिए 3,600 रुपया, 3 महीना के लिए 7,500 रुपया। काटने का तरीका है कि जब तक तीनों में नहीं कटेगा मत काट दीजिएगा, तीनों में काटना चाहिए। तो तीनों में काटने के लिए देखिए 00 00 00, ठीक है। अब इसके अलावा आप 3 से काट सकते हैं। तो 3 से अगर मैं काटता हूं तो 3 से काटूंगा तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6। अब यहां पर आप देख लीजिएगा कि आप काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। कारण
तीनों में कटना चाहिए। तो देखिए 20 25 100 है और 36 दूना 72 है और ये 75 है, इसीलिए नहीं कट रहा है। ठीक है, तो तीनों अभी बताइए कि हम पूंजी को समय से गुना करेंगे तो क्या मिलता है? लाभ। तो ये तो लाभ आया और हमको क्वेश्चन में लाभ है दिया हुआ है और तीनों का लाभ दिया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ तीनों का लाभ कितना हो रहा है। यहाँ तीनों का लाभ हो रहा है 247, यहाँ तीनों का लाभ हो रहा है 247 रेशियो में, और वास्तव में कहा गया कि 7410 रुपया है। इसका मतलब हुआ कि 247 रेशियो का वैल्यू 7410 रुपया है। तो एक रेशियो का वैल्यू 7 21 1, यानी एक रेशियो का वैल्यू 3 और एगो 0। तो एक रेशियो का वैल्यू 30, किसका पूछा है? ए का। तो एक कितना रेशियो में है? 100 रेशियो में। तो एक रेशियो का वैल्यू 30, तो 100 रेशियो का वैल्यू 100 से गुना करेंगे 30 में, तो कितना आएगा? 3000 आएगा। यानी एक को आपको 3000 रुपया लाभ देना पड़ेगा जी, एक को 3000 रुपए लाभ देना पड़ेगा। कोई डाउट कहिए। हो गया ना? चलिए आगे लिखिए। लिखिए अगला क्वेश्चन। कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। सुमन, महेश तथा राघव, सुमन, महेश तथा राघव ने एक चारागाह किराया पर लिया। चारागाह माने पास्चर। सुमन, महेश तथा राघव ने एक चारागाह किराए पर लिया। सुमन 12 गाय प्रतिदिन, सुमन 12 गाय प्रतिदिन 2 घंटे की दर से, सुमन 12 गाय प्रतिदिन 2 घंटे की दर से 4 माह तक चराया। 4 माह तक चराया। महेश 16 गाय, महेश 16 गाय प्रतिदिन, महेश 16 गाय प्रतिदिन 4 घंटे की दर से, 4 घंटे की दर से 6 माह तक चराया। 6 माह तक चराया। राघव 6 गाय, राघव 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन की दर से, राघव 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन की दर से
2 माह तक चराया, 2 माह तक चराया। यदि चारागाह का कुल किराया, यदि चारागाह का कुल किराया 1764 हो, 1764 हो, तो राघव को कितना किराया देना पड़ेगा? तो राघव को कितना किराया देना पड़ेगा? राघव को कितना किराया देना पड़ेगा? पहला क्लास है, सारे क्वेश्चन बेसिक ही है ना, ज्यादा लेवल का नहीं है। धीरे धीरे इसका लेवल उठेगा और ज्यादा लेवल नहीं उठ पाता है। मैं काम करता हूँ, टाइम धीरे धीरे होते चल जा रहा है, बता ही लेता हूँ, ठीक है। इसमें जानने की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं, टाइम ना है। अरे घंटा या दिन में रहे, क्या दिया है इसमें? घंटा, दिन, महीना, यही ना किया है, टाइम ही है। इसने क्या किया है देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, सुमन, महेश और राघव, ये तीनों मिलकर के एक चारागाह किराए पर लिए और अपने गाय को घंटे के हिसाब से कुछ महीना तक चराएगा। तो क्या किया है कि सुमन 12 गाय रख करके 2 घंटा डेली और ये 4 महीना तक चराया। सुमन लड़का और लड़की दोनों का नाम होता है ना, सुमन एक लड़का और लड़की दोनों का नाम होता है। रीजनिंग में सब दिक्कत होता है ना, ध्यान रखिएगा, खासकर ब्लड रिलेशन में प्लस माइनस का चक्कर में गड़बड़ा जाइएगा, क्योंकि बहुत सा ऐसा लैंग्वेज डाल देता है। बहुत सारा नाम है जो लड़का और लड़की दोनों का है, जैसे सुमन लड़का भी है लड़की भी है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है ब्लड रिलेशन में। खैर ये तो मैथ है, यहाँ कोई मतलब नहीं है, लड़का हो तो भी लड़की हो तो। ये 12 गाय रखा है, 2 घंटा डेली चराएगा और 4 महीना तक चराएगा। अब कह रहा है कि महेश 16 गाय रखेगा जी, और ये डेली 4 घंटा इसको चराना है और ये पूरे 6 महीना तक चराएगा। राघव 6 गो गाय रखा है, 9 घंटा डेली चराएगा और ये 2 महीना तक रखेगा। अब आप गाय रखे हैं, वहां ले जा करके चरा रहे हैं, तो उसको किराया दीजिएगा ना। तो पूरा चारागाह 1764 रुपया में लेके रखा गया है। और आपको पता है कि आप जितना काम करिएगा, जितना उसमें टाइम दीजिएगा, आपको उस अनुसार देना है पैसा। कटने लायक वाला को काटा जाए, 6 से काटिए तो 6 दूना के 12, 2 से 2। आपको पता है ना कि तीनों में कटेगा तबे काटना है, नहीं तो मत काट दीजिएगा। 3 यहाँ है, 3 से कटने लायक है, छोड़िए तब। 4 दूना के 8, 16 दूना 32, 9 का। अगर पूंजी को, गाय भी यहाँ एक पूंजी ही ना है। अब इस चीज को मैं टाइम के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, गुना करूंगा, किसका वैल्यू देगा? लाभ का। तो वैल्यू तो लाभ का देता है, तो यहाँ हमको लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। आप किसी का चारागाह किराया पर लिए हैं, तो आप जितना गाय चराएंगे, घंटा चराएंगे, उस हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 8 रेशियो में चराए हैं, 32 रेशियो में चराया है, 9 रेशियो में चराया है। तो जो ज्यादा चराया है उसको ज्यादा देना है, कम चराया है उसको कम देना है। ये सबसे ज्यादा चराया है, इसको सबसे ज्यादा देना होगा, बीच में इसको देना होगा और सबसे कम इसको देना होगा। तो तीनों मिल करके कितना रेशियो में चराया? 49 रेशियो में। तीनों मिल करके 49 रेशियो में चराया और तीनों मिला करके इसको कितना रुपया में बुक किया है? 1764 रुपया में। यहाँ पर इन लोग का 49 रेशियो में पैसा आ रहा है और वहां पर दाम बताया गया है 1764। इसका मतलब 49 रेशियो का वैल्यू 1764 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 36 है। 1 रेशियो का वैल्यू 36 है। किसका पूछा है? राघव का। तो राघव वहां है 9 रेशियो में, तो 1 रेशियो का वैल्यू 36 है, तो 9 रेशियो का वैल्यू 324 रुपया है। इसका सही है? 9 6 54, 9 दिया 27 और 5 32। राघव को कितना रुपया देना पड़ेगा? 324 रुपया देना पड़ेगा। तो जितना समय तक रखा है उतना वो गाय को चरा सकता है।
इस आदमी को 324 रुपया देना पड़ेगा। जिसके बारे में पूछता उससे मल्टीप्लाई यानी गुना कर देते, उसको कितना किराया देना पड़ेगा ये आपको आराम से मिल जाएगा। तो अब इसका अगला क्लास अगला दिन करेंगे और इससे थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन को देखेंगे।